नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। रूस ने अपनी सेना की एक और टुकड़ी को यूक्रेन से सटे देश बेलारूस की ओर रवाना कर दिया है। वहीं रूस के आक्रामक तेवर को देखते हुए अमेरिका ने करीब 8,500 सैनिकों को पूर्वी यूरोप में तैनात करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देश इस बात से अनजान है कि रूस सिर्फ हथियारों के दम पर ही नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीति के दम पर हुंकार भर रहा है जिसे पूरी दुनिया त्राईमाम कर सकती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रूस ने यूक्रेन और उसके मददगारों को सबक सिखाने के लिए गैस वॉर का विकल्प भी खुला रखा है। क्या है रूसी राष्ट्रपति का पूरा प्लान? कैसे गैस वॉर से मच सकती है तबाही? जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Invading Ukraine from a Russian perspective is going to be a painful, violent and bloody business. We are considering to further enhance our presence in the eastern part of the alliance. रूस की सैन्य तैयारी, यूक्रेन से जंग की बारी। अमेरिकी सेना अलर्ट, किसका पलड़ा है भारी। पूर्वी यूरोप में गैस वॉर, मचेगी बड़ी तबाही। रूस और यूक्रेन के बीच 2295 किलोमीटर सीमा रेखा पर तनाव बढ़ता चला जा रहा है। यूक्रेन की चौतरफा घेराबंदी कर रूस रणनीतिक बढ़त हासिल करने में लगा है। रूस सैन्य वाहन, घातक हथियार और अपने फौजियों को यूक्रेन से सटे बेलारूस की ओर रवाना कर रहा है। तो रूस की आक्रामकता को देखकर यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर चेरनोबिल और खार्किव से लेकर उमाम तक संभावित युद्ध की आहट से खौफ पसर गया है। यूक्रेन की सरकार को इस बात का इल्म हो चुका है कि ताकतवर रूस किसी भी वक्त उस पर धावा बोल सकता है। लिहाजा यूक्रेन भी अपनी हिफाजत के लिए रक्षा कवच तैयार करने में जुट गया है। यूक्रेन ने अपने चेरनोबिल एक्सक्लूजन क्षेत्र में रूसी घुसपैठ से बचने के लिए सैनिकों की तैनाती कर दी। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली जंग के साइड इफेक्ट सिर्फ पूर्वी यूरोप तक ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि जंग छिड़ी तो इसकी आग में समूचा यूरोप झुलस सकता है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं तो पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बाधित हो सकती है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस संभावित युद्ध में कूदे तो दो मुल्कों के बीच होने वाला युद्ध पूरी दुनिया में फैलने के साथ महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर सकता है। अगर महायुद्ध हुआ तो कोरोना महामारी के बाद ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हो सकता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। पूरी दुनिया में बेरोजगारी और भुखमरी का संकट पैदा हो सकता है। लिहाजा कई देश रूस और यूक्रेन के बीच संवाद से संग्राम की स्थिति को टालने की कोशिशें कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापित करने की अपील कर रहा है। हालांकि ये तमाम कोशिशें फिलहाल खटाई में पड़ती दिख रही हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों की सेनाएं यूक्रेन पर रूस के संभावित हमले के मद्देनजर कमर कस चुकी हैं। पूर्वी यूरोप में तैनात नेटो की सेनाएं स्टैंड बाई पर हैं। अतिरिक्त जंगी जहाज और फाइटर जेट को मुस्तैद कर दिया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने 8,500 अमेरिकी सैनिकों को पूर्वी यूरोप में तैनाती के लिए हाई अलर्ट पर रखा है। इन सैनिकों में कॉम्बैट टीम, हेल्थ वर्कर्स, इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस टीम के सदस्य शामिल हैं। वहीं फ्रांस अपनी सेना को नेटो के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई के लिए रोमानिया भेजने की तैयारी कर रहा है। नीदरलैंड अपने 2 फाइटर जेट बुल्गारिया भेज रहा है ताकि वो नेटो सेनाओं के साथ रूस पर धावा बोल सके। डेनमार्क अपने 4 लड़ाकू विमान लिथुआनिया भेज रहा है।
जबकि एक जंगी जहाज को बाल्टिक सागर की ओर रवाना करने की तैयारी में है। वहीं स्पेन ने भी नेटो सेनाओं का साथ देने का ऐलान कर दिया। Invading Ukraine from a Russian perspective is going to be a painful, violent and bloody business. And I think it's very important that people in Russia understand that this could be a new Chechnya. We are considering to further enhance our presence in the eastern part of the alliance. This could include the deployment of additional NATO battle groups. अमेरिकी इंटेलिजेंस की माने तो रूस यूक्रेन की सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा है, जबकि हकीकत तो यह है कि रूस पूर्वी यूरोप में नेटो की बढ़ती सक्रियता और यूक्रेन का यूरोपीय देशों की ओर झुकाव से बौखलाया हुआ है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन उसके विरुद्ध जाकर अमेरिका की गोद में बैठ जाए। लिहाजा व्लादिमीर पुतिन साम दाम दंड भेद की नीति पर चलते हुए न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका पर भी दबाव बना रहे हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन की सीमा पर सबसे पहले टैंकों से हमले की आशंका है। नेटो मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन सीमा पर अपने लगभग 8000 टैंक तैनात किए हुए हैं। रूस ने यूक्रेन सीमा पर 36 इस्कैंडर मिसाइल लॉन्चर भी तैनात कर रखे हैं। अमेरिका, उसके यूरोपियन एलाइज और रशिया के बीच में यूक्रेन संकट को लेकर के जो तनाव है वो अपने चरम पर दिखाई देता है और ये किसी भी समय में युद्ध में भी परिणित हो सकता है। ये जो पूरा तनाव है किसी लिमिटेड वॉर में तब्दील हो सकता है। हालांकि फुल फ्लेज्ड वॉर होने की संभावना बेहद कम है क्योंकि दोनों ही पक्षों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन यदि रशिया यूक्रेन पर कोई हमला करता है तो उसका जो रिस्पांस है वो अमेरिका और उसके यूरोपियन एलाइज कड़े तरीके से, गंभीर तरीके से करेंगे। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि व्लादिमीर पुतिन इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं। क्यों रूस की आक्रामकता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। दरअसल पुतिन यूक्रेन का इस्तेमाल पश्चिमी शक्तियों के रूस पर लगाए प्रतिबंधों को हटाने के लिए कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका ने रूस के खिलाफ अलग अलग तरह के राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले से राजनयिक स्तर पर ज्यादा बातचीत हो सकती है, जिससे इन प्रतिबंधों में रियायतें मिल सकती हैं। वहीं इस तनाव से रूस क्राइमिया प्रायद्वीप पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने के साथ यूक्रेन पर शिकंजा भी कस सकता है। हालांकि इस कोशिश में रूस कितना कामयाब होगा, इसके बारे में कयास नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि रूस के खिलाफ अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश एकजुट होते दिख रहे हैं, जबकि चीन के अलावा इस मुद्दे पर उसका साथ शायद ही कोई दे। हालांकि चीन ने भी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो समस्या इसमें आएगी वो ये है कि कई यूरोपियन कंट्रीज बड़े वाले जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, फिनलैंड भी हो सकता है, वो सब ये शायद नहीं चाहते हैं कि कोई युद्ध का माहौल हो, क्योंकि देखिए यूरोप डायरेक्टली अफेक्ट होगा इससे, चाहे वो यूक्रेन के थ्रू गैस हो, चाहे वो रशियन गैस हो। तो उन लोगों को इस वक्त जबकि सबसे ज़्यादा विंटर का सामना करना पड़ रहा है तो उनको बड़ा इम्पैक्ट आएगा उसमें। इंटरेस्टिंग रोल रहेगा टर्की का या हंगरी का उसमें। देखिए टर्की नेटो मेंबर है, यूरोपियन यूनियन मेंबर नहीं है, लेकिन टर्की के रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, तो टर्की का क्या रोल रहेगा। रूस के समर्थन में भले ही ज्यादा देश ना हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को अच्छी तरह पता है कि यूक्रेन के साथ उनकी अदावत पूरे यूरोप को झुकने के लिए मजबूर कर सकती है, और इसकी वजह है तेल और गैस की सप्लाई। दरअसल रूस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के जरिए जर्मनी समेत यूरोप के दूसरे देशों को सीधे तेल और गैस की सप्लाई करना चाहता है, या ये कहें कि वो गैस और तेल सप्लाई के इस धंधे का सिरमौर बनना चाहता है। रूस जरूरत पड़ने पर इस पाइपलाइन से गैस और तेल की सप्लाई रोककर यूरोपीय देशों को ब्लैकमेल भी कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को मंजूरी दे। अमेरिका का कहना है कि इससे यूरोप की रूस पर निर्भरता बढ़ जाएगी। इस पाइपलाइन के जरिए जर्मनी की मंजूरी इसलिए बेहद खास है क्योंकि यही यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और रूस की सप्लाई अधिकतर जर्मनी को ही होती है। रशिया के द्वारा यूक्रेन पर कोई हमला किया जाता है तो ये जो युद्ध छिड़ेगा ये सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा, ये गैस वॉर में भी तब्दील हो सकता है।
वर्तमान समय में पूरे यूरोप में रशिया के द्वारा 40% गैस की सप्लाई की जाती है और जाहिर है कि यदि युद्ध छिड़ता है तो इसमें यूरोपियन कंट्रीज शामिल हो सकते हैं और उसके बाद से जो रशिया की यूरोपियन देशों को गैस की सप्लाई है वो बाधित हो सकती है, वो डिसरप्टेड हो सकती है, जिससे कि रशिया को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूरोपियन कंट्रीज भी इससे प्रभावित होंगे क्योंकि उन्हें रशियन गैस नहीं मिल पाएगी, जिसके के ऊपर वो 40% आश्रित रहते हैं। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि रूस की रणनीति क्या है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि गैस पाइपलाइन के पीछे पुतिन की मंशा क्या है। लिहाजा सुपर पावर अपनी पावर दिखाने की तैयारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने भी सीधी कार्रवाई का मन बना लिया है। मैरीलैंड में पेंटागन के अफसरों ने बाइडेन के सामने रूस से निपटने के कई विकल्प पेश किए। इनमें से एक यह है कि रूस पर सैन्य दबाव बनाने के लिए उसके करीबी देशों में अमेरिकी सैनिक, लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को तैनात किया जाए। अमेरिका ने भी कुछ फौजें वहाँ भेजी हैं ईस्टर्न यूरोप में, एयरफोर्स और दूसरी लॉजिस्टिकल मिसाइल मूवमेंट्स ये सब देखने में आ रहे हैं। तो ये ख़तरनाक स्थिति है। अब इसका सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि कहाँ उनकी जो डिप्लोमेटिक डिस्कशंस इस वक्त चल रहे हैं उसमें कौन मुल्क कहाँ तक एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। ये दोनों के लिए बहुत घातक स्थिति है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिका अपनी ताकत का मुजाहिरा करता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अमेरिकी सेना और उसके घातक हथियार रूस की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। ना चाहते हुए भी अमेरिका को रूस के सामने खड़ा होना पड़ रहा है, जो कि साख का सवाल जितना रूस के लिए है उतना ही अमेरिका के लिए।